वैष्णव का धन का दुरुपयोग ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग बहुत ज्यादा धन व्यय करते हैं गलत स्थान पर, तो ठाकुर जी को लगता इतना धन का व्यय क्यों कर रहे हो। ब्रजवासी सारा धन इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके, 56 भोग बना करके इंद्र को लगा रहे थे भोग। ठाकुर जी के मन में आया कि इतना धन का खर्चा कर रहे हैं और वो भी उस देवता के लिए कर रहे हैं जो भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं रखता। इंद्र भाग्य नहीं बदल सकता। 33 कोटि देवताओं में भाग्य बदलने की क्षमता नहीं है बंधुओं। भाग्य बदलने की क्षमता तो केवल उन देवों में जिनके नाम में प्रभाव है। इंद्र 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 ये माला में नहीं जपा जाता। चंद्र 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 माला में नहीं जपा जाता। वायु 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 ये माला, इनके नाम वायु नाम जपे नहीं, इनके नाम में सामर्थ, ये योग्य हैं, ये देव हैं, इनको वंदन करना चाहिए। पर इनके लिए संपूर्ण अपना व्यय खर्च करके उत्सव करना, ठाकुर जी कहते हैं ये अनौपचारिकता है, ये आवश्यक नहीं है। हम लोग भूल चुके हैं कि किन देवताओं को वंदन करना चाहिए। कई बार अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम किसी को भी पूज लेते हैं, किसी को भी वंदन कर लेते हैं, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, किसी के सामने ही सिर झुका देते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ठाकुर जी को उस समय बहुत पीड़ा होती है। अरे नेक भरोसा रख भैया, नेक डट जा, नेक नेक। अब जैसे बालक रोता है, क्यों? भूख लगी है, तो मां थोड़ी देर उसको रोने देती है। ठीक है, अब मैं जाऊंगी, जाकर के दूध गर्म करूंगी, गिलास में भरूंगी, तभी तो पिलाऊंगी। अब बालक को यह नहीं पता होता कि इतनी देर लगती, उसको ये लगता है मुझे दे क्यों नहीं रही है। मां कहती भाई थोड़ी देर तो रुक, दूध गर्म करूं, थोड़ा फिर ठंडा करूं, उसमें चीनी मिलाऊं, फिर तो पिलाऊंगी। लेकिन बालक अबोध होता है, वो रोता है, कई बार चीजें फेंकता है, मुझे दूध चाहिए, अभी लाके दो। तो मां क्या कहती, रोता रहे थोड़ी देर, अब ये तो पागल है, इसको क्या समझाऊं मैं, छोटा बालक है। मां गई तो उसके लिए सामग्री लेनी ही है, लेकिन वो बालक कितनी देर में विचलित हो जाता है। ठीक वैसे ही हम लोग हैं। हम लोग ठाकुर जी के सन्मुख जीवन जी रहे हैं। जब कोई कामना करते हैं जीवन में या किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी कहते हैं न डट जा, न धैर्य रख, आ रही है, सही समय आएगा, वो वस्तु आएगी। पर हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं, अरे भैया ये यहां इन देवता से काम ही नहीं चल रहा हमारा, कोई और बताओ। वहां पीपल का पेड़ है, उस पर ऐसे नारियल बांधे आओ, ठीक है, यहां से भी काम नहीं बना। हरियाणा में एक पीर बाबा है, उन पर ऐसे करे आओ, यहां पे भी काम नहीं बना। वहां जाओ, वहां मदिरा पिलाया देवता को उससे काम बन जाएगा। वहां पे भी काम नहीं बनना, वहां तेल चढ़ाया हो। अब होता क्या है, इतने सारे देवताओं को आपने बोल दिया कि हमारा काम बनवाओ, एंड में जाकर के खिचड़ी बन जाती है, कोई काम नहीं होता। इसलिए भैया एक के रहिए सदा, फिर चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, त्याग मत कीजिए उनका, उन पर विश्वास कीजिए, वो सब मंगल करेंगे। अन्य देवों का हमारे द्वारा किया गया यजन ठाकुर जी को पीड़ा देता है कि भाई ये सब देवता अपने अपने कार्यों में लगे हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन में अकेले राष्ट्रपति थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी को काम दिया गया तुमको ये संभालना है, किसी को मौसम विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को पर्यटन विभाग की जानकारी के लिए रखा गया, किसी को अन्य अन्य कार्यों के लिए, कोई प्रोटोकॉल के लिए है, कोई सिक्योरिटी के लिए, कोई, इतने सारे लोग रहते हैं राष्ट्रपति भवन में। अब हमें एंट्री तो मिल गई राष्ट्रपति भवन में, अब हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति को छोड़ बाकी सबको, भैया ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट लेके आए हैं, ले तुम्हारे लिए 10,000 रुपए की ये घड़ी लेके आए हैं तुम्हारे लिए। मतलब जब राष्ट्रपति से सीधा तुम्हारा संपर्क हो सकता है तो तुम बाकियों को क्यों मनाने में लगे हो? ये हमारी अबोध बुद्धि है। जब साक्षात श्रीमन नारायण प्राप्त हो गए
तो फिर धैर्य क्यों नहीं है चित्त में हमारे? कार्य की सिद्धि हो जाएगी वहां। उन पे विश्वास कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए और थोड़ा पेशेंस कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सब मंगल होगा। अन्य देवों में और हमारे वृंदावन ठाकुर जी देव तो है ही नहीं, वो तो महादेव के भी देव हैं। महादेव भी जिन पे आनंदित रहते हैं वो हैं। अन्य देवों में और वृंदावन चंद में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अन्य देव, हम किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं जो कि मूल समझने की बात है। कई लोगों को हो सकता है हमारी बात अच्छी नहीं लगे, पर जो फैक्ट है वो कह रहे हैं। अन्य देव, आप वस्तु मांगेंगे आपको दे देंगे, ना समय का विचार करेंगे, ना स्थिति का विचार करेंगे, ना परिस्थिति का विचार करेंगे। आपने मांगा और उन्होंने दिया। लेकिन वृंदावन चंद, आप मांगोगे, वो कहेंगे अभी नहीं, जब सही समय होगा तब मिलेगा, जब योग्यता होगी तब मिलेगी। जैसे छोटा बालक घर के बाहर के व्यक्ति से कहे मुझे चिप्स दिला दो, बाहर वाला व्यक्ति आजा बेटा चल मेरे साथ, ले चिप्स ले। लेकिन अपने माता पिता से कहे हमें दिला दो, नहीं, पहले तुम्हारा मंडे को टेस्ट है, उसमें इतने मार्क्स ला के दिखाओ तब देंगे। तो बालक कहता है फिर पक्का दोगे? बोले हाँ देंगे। फिर वो पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, सब कुछ करता है, सब कुछ कर आकर के फिर उसको वो उपहार दिया जाता है। और उसमें भी कई माताएं इतनी चतुर होती हैं कि वो बाहर की चीज दिलाती नहीं, वो आलू लेके घर में ही बना देती हैं ताकि स्वस्थ रहे। चाहिए तो चिप्स ही ना, घर की खा ले। मतलब वो आपके स्वास्थ्य का भी विचार करेंगे, आपके भविष्य का भी विचार करेंगे और आपकी योग्यता का भी विचार करेंगे, तब जाकर के वस्तु आपको देंगे। और बाहर वाले, उनसे तो आप कभी मांग लो, वो सब चीज दे देते हैं। वो थोड़ी विचार करेंगे कि आप अस्वस्थ हो जाओगे, आपको इससे हानि होगी, आपका इससे बुरा होगा। नहीं, वो तो कहेंगे अरे बालक है मांग रहा है, दे दो इसको। बस यही अंतर है वृंदावन चंद में और अन्यों में। ठाकुर जी के मन में आया ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र तो देव है, देवता तो कार्यों में लगे हैं। इंद्र को दिया गया है कार्य कि तुमको वर्षा करनी है, वरुण को दिया गया है कार्य तुमको जल का स्तर ऐसे रखना ताकि खेती बाड़ी हो सके, वायु को कार्य दिया गया, चंद्र को कार्य दिया गया, सूर्य को कार्य दिया गया, सब देवी देवताओं को कार्य दे रखे हैं। भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है सब में, वो तो केवल नारायण में। जिनमें देवताओं को बदलने की सामर्थ्य है वो नारायण है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि अब हमने बड़े हो गए, 7 वर्ष की हमारी आयु हो गई है, अब तो ये सब हमारी बात मानेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी गए, गोवर्धन गए। और श्री गिरिराज जी जाकर के ठाकुर जी ने सबको वचन दिया। बोले तुमने आज तक इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं। बोले मैं वचन दे रहा हूं, 56 भोग लगाओ, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, वंदन करो, श्री गिरिराज बाबा प्रकट है के दर्शन देंगे। सब ब्रजवासी परिक्रमा करे, 56 भोग लगाए, और सब बोले लाला तेने कही गिरिराज बाबा दर्शन देंगे, कहाँ है? बोले प्रणाम तो करो। सब ने प्रणाम करके वंदन कियो, और जैसे ही नेत्र खोल करके देखे तो श्री गिरिराज पर्वत के ऊपर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। दर्शन हुए। सब ब्रजवासी बोले लाला बूढ़े है गए भाई, इंद्र की पूजा करते करते कभी दर्शन ना दिए माने, तेरो गिरिराज बाबा कैसो सीध हो, एक बार की हमारी सेवा ते प्रसन्न है कि देख दर्शन दे रो है। ठाकुर जी बोले अब देरी मत करो, जल्दी तो पूजन करो, और जितना 56 भोग लाए हो सब भोग लगाओ अपने हाथन से। और प्रथम गिरिराज जी का पूजन करने स्वयं ठाकुर जी गिरिराज जी पे ऊपर जा रहे हैं। कितनी सुंदर छवि है। ठाकुर जी स्वयं पूजा की थाल लेकर के अपने ही रूप को पूजन करवे जा रहे हैं। ज्यादा अंतर नहीं है गिरिराज जी के स्वरूप में और ठाकुर जी में।
बस इतना अंतर है, गिरिराज बाबा की 4 भुजाएं हैं, ठाकुर जी की 2 हैं। गिरिराज बाबा ने थोड़ा विशेष श्रृंगार कर रखा है, ठाकुर जी का सामान्य है। गिरिराज बाबा ने विशेष पोशाक पहन रखी है, ठाकुर जी ने सामान्य कटिकाचनी पहन रखी है। इतना ही अंतर है बस, बाकी नैन, नाक, ओष्ठ, गाल, रूप, रंग सब एक जैसा है। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, सबरे ठाकुर जी के सखा गए। बोले लाला देवता तो बड़ो जोर को लग रहा है। ठाकुर जी बोले दूर ते दर्शन कर लियो, और मोते जैसे दारी को बोल दे, इनते मत बोल दियो, गारी मत दे दियो। ब्रजवासी तो बेचारे भोले होते हैं। ठाकुर जी के सखा जाकर के गिरिराज बाबा के दोनों हाथन को छू छू के देख रहे हैं। ठाकुर जी बोले कहा कर रहे हो? बोले लाला देख रहे हैं नकली है कि असली है, कहीं नकली हाथ तो ना लगाया है 2-2। सीधाम बोलो, बोले लाला एक बात बता। बोले कहा जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिले। ब्रजभाषा समझ रहे हैं आप लोग? सीधाम बोलो, बोले लाला जी गिरिराज बाबा की शकल को हमारी ब्रजभाषा में के मोह कहा के मोह, मुंह को बोलते मोह। लाला जी गिरिराज बाबा को मोह तोते बहुत मिल रहा है। देखिए तेरे जैसी आंखें, तेरे जैसे नाक, सब कुछ तेरे जैसा ही है। कृष्ण बोले तू ना जाने, मैं अपनी गैया चरावे यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो मेरी गैया को दूध पहले गिरिराज बाबा पीवे, फिर घर जाके मैं पी लूं। एक एक गैया को दूध पीवे थे, हम दोनों एक जैसे हैं। सीधाम बोलो जे कोई बात है लाला, गैया को दूध पीवे तो कोई शकल मिले? क्यों तेरी बहन और तेरी शक्ल ना मिले? बोले हम भी मिले तो क्यों, तुमने अपनी मैया को दूध पियो या हमारे तुम दोनों उनकी चेहरा मिले। और कोई भी बहन भैया देख ले, कछु चीज तो उनकी मिले, कोई के कान मिले, कोई की आंख मिले, कोई की नाक मिले। एक ही मैया के बालकन के चेहरा काहे को मिले? क्योंकि मैया को दूध पी में एक ही मैया को दूध पियो, ऐसे एक ही गैया को दूध पीवे की वजह से हमारा चेहरा मिले। मधुमंगल बोला हाँ लाला बात तो सही कह रहा हो, बिल्कुल यही मारे तेरो चेहरा मिला गिरिराज जी ते। सीधाम बोलो लाला एक बात बता, दूध तो बछड़ा भी पीवे और वही दूध है हम पी जाएं, जी बछड़ा आज तक हमारे जैसो काहे को ना भयो। ठाकुर जी बोले अब या को उत्तर ना दे रो मैं, या के काजे तो बहुत बहुत मेधावी बुद्धि वारो बनना पड़ेगा। अब तू बालक है न एक बड़ा है, जा फिर बताऊंगा, जबकि श्रीधाम ठाकुर जी से बड़ा उम्र में। लेकिन इतने भोले हैं श्री सब ब्रजवासी, ठाकुर जी की बात मान जाते हैं। सब ब्रजवासियों ने अपने अपने घर की सामग्री अपने हाथन से जाके गिरिराज जी को पवाई, और श्री गिरिराज जी स्वयं मुंह खोल करके सबके हाथ से प्रसाद पा रहे। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए प्रेम से। वो लाला तेरी बार बार दंडौत है, तेने आज असली देवता को दर्शन कराए दियो हमें। और सब ब्रजवासी श्री गिरिराज जी की तलहटी को अंक में भर करके सब बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आज मानो सब ब्रजवासियों को उनके जीवन का साफल्य प्राप्त हो गया। बंधुओं अब देखो इस लीला के पीछे एक घटना और है। ठाकुर जी स्वयं परमात्मा हैं, लेकिन ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी कितना भी कुछ कर लें, ये कभी भाव इनके चित्त में आएगा ही नहीं कि ये परमात्मा है। अभी तक भगवान ने अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, कालिया नाग सब मार दिए इनके सामने, फिर भी ब्रजवासियों को यह विश्वास नहीं है कि ये परमात्मा है। क्यों? प्रेम जहां बहुत अतीत में होता है,